वेलकम टू आवाज़ एफएम 107.2। आप सुन रहे हैं आजकल विद मंजली का। हमारे स्वामी ज्ञानानंद आनंद जी महाराज जी यहाँ पर हैं हमारे स्टूडियोज में। सो महाराज जी, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा कि आप पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट हैं। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के बाद आपने सोचा मैं जो हूँ मास्टर्स भी करूँ, मगर आपने बीच में ही अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपने? शायद हमें लगता है कि ये सही सूचना आप तक नहीं पहुंची। हाँ। स्टडी को बीच में नहीं छोड़ा। अच्छा। स्टडी हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अच्छा। उस समय पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन थी। ये बात 77-78 की है। अच्छा। तो कंप्लीट करके क्लियर करके कंप्लीट भी की हुई थी और क्लियर भी हो गई थी। तो उसके बाद ही आगे ये अवश्य था कि ड्यूरिंग स्टडी पीरियड हमारे मन में ये आ गया था कि हमें जीवन में कोई अलग सा करना है, बड़ा करना है, कोई अच्छा करना है, जिससे हम जीवन का मैक्सिमम गेन कर पाएं और मैक्सिमम जीवन से कुछ दे पाएं समाज को। इसलिए क्योंकि ना मैं जब पढ़ रही थी तो मैं सोची आप इतने क्यूरियस थे इसमें कि आप कुछ, जैसा कि आपने कहा, आप कुछ और करना चाहते थे। तो इसलिए आपने कहा कि ठीक है, स्टडीज़ अपनी जगह है, मगर और भी है कुछ संसार में इसके अलावा। तो सबसे पहले आप हमको बताइए महाराज जी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर्स, जो क्या फ़ायदे हैं प्रेयर्स के और जो है पूजा करने के और ध्यान रखने के, मेडिटेशन के। जहाँ तक प्रेयर और पूजा की बात है, सबसे पहली बात तो ये है, जो प्रेयर होती है वो आपके अंदर जो आपकी वृत्तियाँ, जो विचार, जो कहीं ना कहीं बिखरे हुए रहते हैं, कंफ्यूज्ड स्टेज में रहते हैं, कोई वेवरिंग सा रहता है मन। तो मन जब प्रेयर करते हैं तो मन उसमें कंसंट्रेट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि प्रेयर के द्वारा, प्रेयर हो, वर्शिप हो या मेडिटेशन हो, इसका एक सीधा लाभ ये होता है कि इससे आप सीधा सीधा उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो सीधा आप उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें लगता है आज की भाषा में लोगों को समझाएं तो शायद आसान होगा कि जैसे हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं पावर के साथ, तो मोबाइल गेट चार्ज्ड, मोबाइल चार्ज होता है, दिन भर साथ निभाता है। तो ऐसे ये प्रेयर, वर्शिप, ये मेडिटेशन, ये मन को उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करने का बिल्कुल एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल साधन है। और जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो उससे आपके अंदर एक नेचुरल पीस, नेचुरल एनर्जी, आपका मन उससे एनर्जेटिक होना शुरू हो जाता है। आपके मन को एक नई फीडिंग मिलती है और आपका मन बड़े उत्साह के साथ और अच्छा करने के लिए तैयार हो जाता है। आज के संसार में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आजकल के लोगों को या इंसान को या पीपल को, हाउ दे कैन कोप विद लाइफ, विद प्रॉब्लम्स, समस्याओं को कैसे बर्दाश्त कर पाएँ या उनके साथ आराम से चलें बगैर परेशान हुए हुए। देखो, जहाँ तक समस्याओं की बात है, आज से 5163 साल पहले जब गीता उपदेश हुआ था, तब भी जो पूरा वातावरण था वो समस्या वाला था। महाभारत युद्ध का वातावरण था। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स तो लाइफ में सदा रहे हैं, सबके रहे हैं। यहाँ तक आप देखोगे कि स्वयं यदि ईश्वर देह धारण करके राम रूप, कृष्ण रूप या जिस भाव रूप में आए, तो स्ट्रगल्स तो उनके जीवन में भी कम नहीं थे।
बहुत स्ट्रगल्स थे, लेकिन स्ट्रगल्स हमें लगता है बंद हो पाए, समाप्त हो पाए, ये किसी के हाथ का नहीं है। जैसे अब सर्दी है, बरसात हुई, एकदम सर्दी बढ़ गई, तो सर्दी को बंद कर पाए वो किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, सर्दी हमें ना लगे उसका हम प्रबंध कर पाए, बिल्कुल, बंद नहीं, बहुत प्रबंध कर अच्छा सकते उदाहरण हैं, दिया आपने। प्रबंध कर सकते हैं। तो ऐसे जो स्ट्रगल्स होते हैं वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट टू फेस देम बोल्डली, कॉन्फिडेंटली, दिस इज आर्ट ऑफ लाइफ। और भगवद गीता यही आर्ट ऑफ लाइफ सिखाती है। उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, मन को अपने मजबूत बनाना होगा, क्योंकि फीलिंग फैक्टर माइंड है और मन किसी वर्ल्डली थिंग बीइंग से मजबूत नहीं होगा। मन को मजबूत करने के लिए जरूरी है अध्यात्म। जो पहला आपका प्रश्न था, प्रेयर, मेडिटेशन, गीता स्टडी करें, उससे आपके मन को फीडिंग होगी। मन जितना मजबूत होगा तो उतना ही बाहर के स्ट्रगल से आप बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेंगे, उसका असर नहीं आपके ऊपर होगा। आपने ये भी कहा, मैंने पढ़ा कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। आपका ये कोटेशन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? अनएग्जामिन्ड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। देखो, जीवन में कहीं ना कहीं एग्जाम तो होते ही हैं, कई तरह के होते हैं। अब वो तो संभव ही नहीं है ना कि लाइफ को अनएग्जामिन्ड वो हो, लेकिन हमें हर अपनी एग्जाम में अपने आप को इतना अच्छा प्रिपेयर करके रखना है। स्टूडेंट यदि एग्जामिन्ड होगा ही होगा, तो स्टूडेंट यदि जाता है तो पहले से जो प्रिपेयर होगा उसके लिए, तो उसके लिए वो चीज़ कहीं ज़्यादा वो नहीं करेगी, उसको परेशान नहीं करेगी, उसे स्ट्रेस नहीं लाएगी। जिसकी तैयारी नहीं होती वही परेशान होता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जीवन में, और जीवन का रास्ता भी वहीं से निकलता है जब आप कहीं कुछ अनइवन्स होते हैं और उसमें भी आप कॉन्फिडेंटली अपना रास्ता आगे बढ़ते हैं, मजबूती से बढ़ते हैं, तो एक नया उत्साह मिलता है। और फिर आगे के जो रास्ते होते हैं वो इतने अच्छे और इतने खुले होते हैं कि आप अच्छी तरह से जीवन को एंजॉय कर सकते। So, आपका मतलब ये कि अपनी लाइफ को जो है एग्जामिन करना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, जिससे उसमें इंट्रोस्पेक्शन आवश्यक है। हम एग्जामिन इस रूप में भी करते रहें कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना। अब आज कल एक प्रॉब्लम देखेंगे आप, स्टूडेंट हो या कहीं किसी एज में भी हो, डिसीजन ही नहीं ले पाते। डिसीजन में पावर इतनी कमजोर हो जाती है कि अपने आप को देख ही नहीं पाते कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट्स पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट्स एम ऑफ माय लाइफ, वेयर टू गो, व्हाट टू डू। यही नहीं क्लियर जीवन में हो पाता और इसीलिए जीवन जो है कंफ्यूजन में, सस्पिशन में निकलता रहता है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे, अपने आप को स्वयं एग्जामिन करें, अपने आप को स्वयं देखें और स्वयं अंदर से स्टडी करें। बाहर भी स्टडी करें, पुस्तकें भी पढ़ें, लेकिन अपने आप को भी एग्जामिन करें, अपने आप को भी स्टडी करें और स्वयं अपने टीचर बनने का प्रयास करें। So, where is permanent peace and how we can achieve it? हम उसका कैसे अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं? एक इंसान इस दुनिया में जब रह रहा है, इतनी सारी, जैसा कि आपने कहा कि मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, वो चलती रही हैं, चलती रहेंगी, तो परमानेंट बीइंग पीसफुल विद इन योरसेल्फ कैसे रह सकता है हम? और ऐसी कोई चीज है जो परमानेंट रह सकती है, शांति हमारे अपने में? एक बात तो बहुत सीधी है कि परमानेंट पीस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू परमानेंट एग्जिस्टेंस। परमानेंट तो परमानेंट से ही मिलेगा। संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। संसार में जहाँ भी आप देखेंगे, जो भी देखेंगे, वो कमिंग एंड गोइंग, आने और जाने के चक्कर में है। और इसीलिए प्रैक्टिकली आप देखेंगे
कि संसार में कहीं भी अटैच होकर, कोई भी डिजायर करके, जहां से भी आप सुख लेते हैं, वो क्योंकि कमिंग गोइंग सब कुछ होता है, तो सुख भी कमिंग और गोइंग उसमें चक्कर में रह जाता है। सुख मिलता भी है, सुख चला भी जाता है। उसका एक कारण है, बड़ा स्पिरिचुअल भी है, प्रैक्टिकल भी है, कि संसार में जो पीस कहें या प्लेयर कहें, वो मिलता है तभी आपको जब कुछ आपके अनुकूल है। कोई भी वस्तु, कोई भी रिश्ता, कुछ भी आपको तब सुख देगा जब वो आपके अनुकूल है। जहां आपके अनुकूल वो नहीं रहा, वहीं प्रतिकूल हुआ, वहीं सुख दुख में बदल जाएगा। अब यहाँ तक देखें, पुत्र का होना ही सुख नहीं है। बहुत लोग ये बहुत मनौतियां मानते हैं कि इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरा पुत्र नहीं है। लेकिन क्या पुत्र का होना ही सुख है? नहीं है। पुत्र है, लेकिन अगर किसी के अनुकूल नहीं है वो पुत्र, तो वही पुत्र सुख का नहीं, दुख का कारण बनता है। बिल्कुल सही। ऐसे ही कुछ भी ले ले, तो परमानेंट एग्जिस्टेंस जो है वो केवल परमात्मा है। और उसको भी हम लॉजिकली सब लिसनर्स को समझाना चाहेंगे कि बिना कोई एक परमानेंट पॉइंट हुए जो टेम्परेरी एग्जिस्टेंसेस हैं वो भी काम नहीं कर सकते। पंखा जब चलता है तो उसके अंदर एक एक्सल होता है, वो स्टेबल होता है, पंखे के ब्लेड्स घूमते हैं। गाड़ी जब चलती है, गाड़ी का व्हील जो होता है वो चक्र में रहता है, चलता है, लेकिन गाड़ी के अंदर भी एक एक्सल होता है जो इसके इर्द गिर्द सारा सिस्टम चलता है। तो परमानेंट परमात्मा है जिसके चारों ओर ये सृष्टि चल रही है, वहाँ कोई चेंज नहीं, वो फुल्ली स्टेबल एग्जिस्टेंस है। और जब आप, इसलिए फिर वही क्वेश्चन आता है, व्हाई टू डू मेडिटेशन। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं और अपने को उस परमानेंट से कनेक्ट करते हैं, फ्रॉम देयर यू कैन श्योरली अचीव परमानेंट पीस। तो एक्चुअली अगर हम कहें अच्छी जिंदगी, गुड लाइफ, लोग दे ऑलवेज टॉक अबाउट नाउडेज, आई वांट टू हैव अ गुड लाइफ, खास तौर से आजकल के जनरेशन के। सो व्हाट डू दे मीन बाय गुड लाइफ? गुड लाइफ मीन्स गुड, कैसे उनको गुड लाइफ बनाया जाए उनके लिए? देखो, गुड लाइफ का मतलब अपने यहाँ ये नहीं लिया जाता कि आपका बाहर का गेटअप सेटअप गुड है, अच्छा है तो आप गुड ही है। केवल बाहर का शरीर की जो शेप है, शरीर के जो आपके बाहर से दिखता है, अगर आप अच्छे दिखते हैं उतने में ही आप अच्छे हैं, वो नहीं कहा जा सकता। अच्छाई अगर हम कल्चरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज के अनुसार देखें, तो गुडनेस लाइज इन गुड थॉट्स, गुड डीड्स, गुड एक्शन, गुड कैरेक्टर। जब ये सब गुड होगा तो निश्चित रूप से लाइफ केवल बाहर नहीं है, लाइफ जीवन जो है अंदर से शुरू होता है। इसलिए जिसके विचार अच्छे हैं वही अच्छा है। हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज। सुंदर वही है जिसके काम सुंदर हैं। और इसलिए गुडनेस आती है, उसके लिए फिर हम वही आपके क्वेश्चन को एक सेंट्रलाइज उसमें लेके चल रहे हैं कि जब आप गॉड के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ से गुडनेस आप देखेंगे। दुर्योधन नहीं जुड़ा भगवान से तो जीवन में बुराइयां ही बुराइयां पनपी। अर्जुन जुड़ के रहा तो अर्जुन ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ा। कंस नहीं जुड़ा तो उसका आप जीवन देख लें। सुदामा यदि जुड़ा, भले ही कपड़े पुराने थे लेकिन विचार फटे हुए नहीं थे, विचार मजबूत थे। और इसीलिए सुदामा की अच्छाई आज भी एक इंस्पायरेशन है, अर्जुन की अच्छाई आज भी इंस्पायरेशन है। लेकिन कंस, रावण, दुर्योधन को कोई आज उस रूप में नहीं देखता। पूरे संसार में बहुत ही ज़्यादा अशांति चल रही है, बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं। उसको आप कैसे देखेंगे और क्या कहेंगे कि हम ऐसे अशांत संसार में कैसे हम शांत रहें खुद?
देखिए मालविका, ये क्वेश्चन तो आज के रेफरेंस से बड़ा सीधा है ही कि चारों ओर अशांति भी बढ़ रही है, अनरेस्ट भी बढ़ रहा है, और ये जो एक बार कल्चर जो पता नहीं कैसे डेवलप होती जा रही है, जिधर देखो कहीं ना कहीं अंदर, कहीं मन में भी युद्ध है, बाहर भी संघर्ष है, और कहीं कभी कभी ये संघर्ष कई रूप में बाहर आते हैं। कहीं रशिया और यूक्रेन को देखते हैं, कहीं पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ऐसी स्थिति बनी है, कहीं अब इजराइल ईरान के बीच में, कहीं गाजा और वो हमास और वो सब। तो कहीं ना कहीं और कभी कभी लगता है कि जैसे पूरा संसार ही कहीं युद्ध और युद्ध के द्वारा संहार के कगार पे खड़ा हुआ दिखाई देता है, ऐसा वातावरण दिखता है। तो असल क्या है कि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक आपके बेस में स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, जब तक आप ये नहीं समझेंगे जो हमारी बेसिक इंडियन कल्चरल थ्योरी है, वो यही है कि सबके अंदर एक ही चेतना है, एक ही परमात्मा है। और भगवत गीता ने तो परम योगी उसी को कहा जो किसी के सुख को अपना सुख और किसी के दुख में अपना दुख मानता है। सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। तो उसे योगी नहीं, परम योगी कहा गीता ने। तो जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि किसी को दुख दे के सुख नहीं मिला करता, परिणाम दुख का परिणाम गिव एंड गेट, ये एक सीधी थ्योरी है। आज यदि आप कहीं बहुत दूसरों को आतंकित करके, आतंक फैला के केवल आप अपने आप को बॉस बनाना चाहते हो, अपने कोष भरना चाहते हो, या अपने आप को बहुत दिखा, तो वो कभी लंबा समय नहीं चल सकता। वो कहीं ना कहीं आपके अपने ऊपर ही आएगा फिर। तो जब तक ये थ्योरी नहीं समझ आएगी तो कहीं ना कहीं आपस के ये कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं वो वही कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो होते बेसिकली कहीं ना कहीं एक इक्वेस्टिक जो सोच बन जाती है उसी के होते हैं। तब भी जो युद्ध हुआ था तो दुर्योधन की ईगो वही युद्ध के रूप में आई थी। अब भी होता है तो कहीं ना कहीं किसी की या ईगो या केवल अपना लस्ट या ग्रीड या ये जो सब होता है, यही कहीं ना कहीं समस्या बनता है, या जेलस। तो वो चीज़ें वो बिना स्पिरिचुअल बने नहीं जा सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि फाउंडेशन में स्पिरिचुअलिटी रखो, और फाउंडेशन मजबूत बना के फिर कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाओ कोई है नहीं है। और वो जो बिल्डिंग बनेगी अगर स्पिरिचुअलिटी के फाउंडेशन पे है, वो प्यार की बिल्डिंग होगी, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बिल्डिंग। हाँ जी। आप गौ सेवा में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं और आपके बहुत सारे संस्थान हैं गौ सेवा के, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखो, गाय जो है, गाय हमारी आस्था भी है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने ऐसा माना है कि गाय में सभी देवों का निवास है। और गाय को स्वयं हमारे भगवान कृष्ण ने नंगे पांव गाय की सेवा की, तो इसलिए गाय हमारा आस्था। लेकिन गाय केवल आस्था नहीं है। गाय के अंदर अब पूरा विश्व मानने लगा है कि गाय का जो भारतीय नस्ल की गाय के ए टू मिल्क है, और गाय के प्रोडक्ट्स हैं, गाय का गौमूत्र है, गोबर है, वो पंचगव्य है, वो बहुत सी जो एक संक्रामक क्रॉनिक डिसीज होती हैं उनका भी उपचार, उनका भी सही ट्रीटमेंट करने में पूरी तरह समर्थ है। और भारत में बहुत से उदाहरण ऐसे आए हैं। और हमें लगता है वैसे तो प्राणी मात्र की सेवा पर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन गाय क्योंकि हमारी आस्था भी है और गाय में औषधीय गुण भी ढेरों हैं। उसका एक प्रमाण आप देखें कि मल जो होता है वो किसी का भी होता है तो निश्चित ऐसा नहीं होता कि इंसान का भी यदि
मल वो कहीं होगा तो आप बैठ के पूजा नहीं वहाँ कर सकते, लेकिन गाय का मल जो गोबर है उसको भी हमारे उसको यहाँ तो इतना हमारे यहाँ घरों पवित्र में लिपते माना हैं, है। उसके लिपते उपले बनते हैं, उपले उस खाना बनाते मालूम हैं। है कि उपले ही नहीं बनते हैं। हाँ, दिवाली आती है तो हमारे यहाँ तो गाय के गोबर से स्पेशल स्वास्तिक या बनता है, शुभ लाभ लिखा जाता है, उसको बड़ा शुभ माना जाता है कि अगर गाय के गोबर के साथ ऐसा लिपा गया स्थान उस पे बैठ के हम पूजा करें, तो गाय का गोबर भी इतना पवित्र है बिल्कुल। जो हमारे पवित्र करने वाले स्थानों में प्रयोग होता है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि गाय कितना महत्वपूर्ण प्राणी है। सही बात। जाने से पहले आप हमारे सुनने वालों को, हमारे जो है लिसनर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? और वो कैसे, अगर वो भारत आएँ हमारे, तो वो कैसे आपके संस्थान से जुड़ें और कैसे जो है आपका आपको जो है वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और कैसे वो जाके आपके जो आश्रम है वहाँ कैसे जाएँ? सबसे पहली बात तो जो आपने कही कि कोई एक मैसेज सीधा सीधा हम ये कहना चाहेंगे कि गीता का एक सार वाक्य है कि मैं जहाँ हूँ मेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट्स माय ड्यूटी। मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, अच्छी पढ़ाई करके अच्छा बनना, न कि किसी बुरी संगति में जाके बिगड़ना। मैं अपने कर्तव्य पर ध्यान रखूं। मैं अगर टीचर हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। मैं यदि डॉक्टर हूँ तो पेशेंट की अच्छी ट्रीटमेंट के लिए मैं बेस्ट क्या दे सकता हूँ। कि गीता का ये सिद्धांत है कि जब आप अपनी एबिलिटीज को दूसरे के लिए अच्छे ढंग से लगाते हैं तो आपकी एबिलिटीज और अच्छी डेवलप होती हैं, और साथ साथ एबिलिटीज का जो उपयोग होता है वो बहुत अच्छे ढंग से होता है, दूसरे के लिए भी अच्छा, अपने लिए भी अच्छा। तो अपनी अपनी क्षमता को अच्छे ढंग से लगाएं, भौतिकवादी डेवलपमेंट करें, मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट भी करें, उसके साथ आगे बढ़ें, लेकिन अध्यात्म को छोड़कर नहीं, ईश्वर को भूल कर नहीं, उसको बेस बना करके आप मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स की जितनी बड़ी जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाए कोई आपको भय नहीं होगा, क्योंकि नींव मजबूत है। तो नींव मजबूत बनाएं, अच्छाई की, भलाई की नींव मजबूत बनाएं, अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से निभाने की नींव मजबूत बनाएं, ईश्वर को साथ लेकर आगे बढ़ने की। और जहाँ तक आपने कहा कि भारत में आने के बाद हम सभी आपके संस्थान के साथ जुड़ने के लिए आवाज FM के सभी लिसनर्स को हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी भारत आएँ आप कुरुक्षेत्र आएँ, जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश दिया उस स्थली पर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप वहाँ के गीता के थीम्स के साथ जुड़ पाएंगे, आप वहाँ के बिल्कुल एक वहाँ के वातावरण में जो एक नेचुरल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसको आप वहाँ एंटर होते ही एंजॉय कर पाएंगे। और अच्छा होगा कि वहाँ से हम कुछ भगवद गीता के कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, गीता लर्निंग को लेकर के, गीता ग्रेजुएशन विद गीता, पोस्ट ग्रेजुएशन विद गीता, डिप्लोमा कोर्सेज इन भगवद गीता, सर्टिफिकेट कोर्सेज, ऐसे कुछ कोर्सेज भी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर ये हुई, तो शायद पहली बार होगा कि इस टाइप के कोर्सेज से आदमी जो है पर्सन कैन डू अ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन गीता। हमने वहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की टॉप यूनिवर्सिटी है, तो नेशनल रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, तो उसके साथ MOU साइन करके अपनी जो केंद्र है गीता ज्ञान संस्थानम, तो वहाँ से एफिलिएशन हो के वो डिग्री भी मिलेगी और साथ साथ भगवद गीता के साथ जुड़ के एक मजबूत जीवन की डिग्री भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियोज में पधारने का आज ग्लासगो में, और इतना आपने हमें ज्ञान दिया हमारे लिसनर्स को कि हम बता नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे भी आवाज़ एफएम के सभी लिसनर्स, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना, बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। धन्यवाद।